जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, कल सकट चौथ यानी संकट चतुर्थी का दिन है और बहुत अच्छा मुहूर्त है। किसी की कार्य व्यवसाय, किसी के जीवन में बाधाएं आ रही हों, संकट आ रहे हों, रुकावटें आ रही हों, विघ्न आ रहे हों, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा हो, बार 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 बात बात पर कोई काम आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा है और आप काम को शुरू भी करते हैं तो नहीं हो पाता है शुरू। तो दोस्तों, आपका आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। सॉरी, कल के लिए बता रहा हूँ, कल का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। कल है गणेश चतुर्थी, संकट चौथ। तो आपको कुछ छोटे छोटे लघु प्रयोग बता देता हूँ और वो प्रयोग बहुत लघु होने के कारण आप आराम से इसको कर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो वही प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको, लघु प्रयोग। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा है जैसे कि जो लघु प्रयोग होते हैं वो आपकी भावना के ऊपर होते हैं, आपके भावना प्रधान होते हैं, और जो बड़े प्रयोग होते हैं वो क्रिया प्रधान होते हैं। तो भावना प्रधान में और क्रिया प्रधान में अंतर ये होता है कि क्रिया में तो सारी चीज़ें करके चलना पड़ता है, सारे विधान होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि क्या लेना है क्या नहीं देना है, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो क्रिया प्रधान भावना प्रधान होते हैं, इसमें आपको केवल अपने भाव को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, सही रखना है कि हाँ होना ही चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो वो हो ही जाता है काम। क्योंकि ये आपकी माइंड की पावर और विश्वास और देवता का आशीर्वाद इस पर काम करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कल के दिन पंचोपचार गणेश जी की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प आदि से। और पंचोपचार पूजा करने के बाद गणेश जी को घर में अगर बेसन के लड्डू बना सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। घर में अगर बेसन के लड्डू आप बना सकते हैं तो बहुत उत्तम है। आप घर में बेसन के लड्डू बनाएं, शुद्ध घी के, अपने हाथों से भले 2 लड्डू बनाएं, गणेश जी को अर्पित करें और ओम गम गणपति विघ्नाशने स्वाहा या ओम गम गणपति नमः, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम गणपति नमः या ओम गाम गोम गीम गूम गणपति नमः, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी एक मंत्र लेकर के आप गणेश जी का जाप करें। गणेश जी के मंत्र के बारे में, बीज मंत्र के बारे में बहुतों ने मुझसे पूछा है, तो कोई इसका एक अचूक प्रयोग या उपाय बताऊं। तो दोस्तों, ओम गम नमः, ओम गम नमः बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा और बहुत उच्चतम प्रयोग है जी। 12 लाख जप होता है इसका जप का जो विधान 12 लाख है, और बहुत शुद्ध शुद्ध और अच्छे नक्षत्रों में, तिथियों में, जैसे कि कल का है, शुरू किया जाता है ये 12 लाख जो का विधान है, जो आपको 21 से 31 दिन में ही पूरा करना होता है। ध्यान रखिएगा, पहले बता देता हूँ, 21 से 31 दिन में ही पूरा करना होता है, तभी इस प्रयोग की सार्थकता है। और लोगों ने किया भी है, करते भी हैं लोग, क्योंकि 12 लाख ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि खाली बीज है वो। 100 माला इसकी, 200 माला आराम से हो जाती है इसकी, आराम से कर लेता आदमी। 100-200 माला तो कोई भी कर लेगा तो इसका भी इसमें भी पंचोपचार पूजन होता है और पूरब दशा रहती है। पीत वर्ण का, पीले रंग का आसन रहता है इसमें, ठीक है ना। पीले ही कपड़े आप पहनते हैं। और अगर ज्ञान के लिए करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ इसको करना है आपको, और अब सर्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना है। छोटा सा प्रयोग है, देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर वाला मामला है इसका। अब बाकी मैंने जो पहले बताया उसकी भी दिशा उत्तर रहेगी, और वस्त्र आप कोई भी धारण कर सकते हैं, उसमें जो पहले मंत्र बताए मैंने आपको। और बंधन किसी प्रकार का आपको लेना नहीं है, क्योंकि बंधन इस युग में, इस समय में बंधन पालन करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग हनुमान जी की या किसी देवता की पूजा उठा लेते हैं जिसमें कि कई चीज़ों का निषेध होता है, वो आदमी करने लग जाते हैं, तो फिर वो सेवा सक्सेस नहीं है, सुखार्थ नहीं है। कभी भी दोस्तों क्लिष्ट, कठिन, हार्ड संकल्प नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी कोई मंत्र मिला है कहीं से, या कोई क्रिया मिली, कोई ध्यान मिला, कोई वो मिला कि मैं इसकी इतनी माला कर लूँगा, मैं तो इसकी 21 माला आराम से कर लूँगा, तो 21 माला का संकल्प ले लिया साहब। आपको मालूम है, जब आप संकल्प लेते हैं तो आप उतना ही लिया कीजिए जितना बहुत आराम से, बिल्कुल भी बिना दबाव के, चलते फिरते उसे आप पूरा कर सकें। घंटे आधे घंटे का जो हर आदमी कर लेगा,
कुछ लोग जो लेते हैं बड़ी मंत्र हैं जैसे जैसे, तो उसकी 11 या 21 माला बहुत भारी पड़ जाती हैं, लास्ट में जब जा कर के जवान लड़खड़ाने लग जाती है। और जवान लड़खड़ाने के साथ साथ मंत्र का जो चीज़ें होती हैं, जो ध्यान होता है वो भटकने लग जाता है। फिर ये लगता है कि हाँ अब पूरा हुआ कि तब पूरा हुआ, अब कर लूँ कि तब कर लूँ, अरे मैंने ज़्यादा ले लिया, थोड़ा करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। शंका मतलब आने का सवाल नहीं होता है इसमें, शंका नहीं आनी चाहिए। तो ये मनोस्थिति है, ये मनोस्थिति इसलिए कि ये मैं खुद कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर मैंने किसी बड़े संकल्प ले लिया है और मुझे लगता है कि मेरी जो स्थिति है या मेरी जो शारीरिक वो स्थिति है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको पूरा कर सकूँ, तो नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहूँगा उसको 10 घंटे बैठ लूँ, 8 घंटे बैठ लूँ, तो नहीं बैठ। जब मुझे मालूम है कि मैं 2 घंटे या 1 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे ही बैठ सकता हूँ बहुत कंफर्टेबल तरीके से, बहुत कंफर्टेबल, मतलब उसमें मुझे कोई विघ्न नहीं आएगा, तो उतना ही लीजिए आप। ध्यान से की गई, मन से की गई 1 माला और बेमन से की गई 100 माला का भी कोई बराबर वो नहीं है, क्योंकि वो 100 माला होंगी और बाकी 1 माला ही मन से की गई, ध्यान से की गई, वही हो जाएगा पूरा काम, ठीक है ना। क्योंकि एक होता है ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, ये नमः शिवाय मंत्र ध्यान रखना, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक होता है ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसमें समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, भले ही मन में बोले, भले ही धारणा में बोले, ठीक है ना, तो वो हमें समझ में आ रहा है वो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ अंतर पड़ जाता है थोड़ा सा मित्रों। बाकी आप अब नेटों पे आके और सब चीज़ें को सर्च करके लोग बाग बहुत जानकार हो गए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थोड़ी अलग होती है दोस्तों। नेट के माध्यम से आप अपनी चीज़ें नहीं सीख सकते जो होनी चाहिए। कई मंत्र तो नेट पे आज तक नहीं आए और ना कभी आएंगे जीवन में, मुझे मालूम है। कई मंत्र नहीं आए, सैकड़ों हज़ारों मंत्र नहीं आए, क्योंकि वो डाल ही नहीं सकता आदमी, उसको जानकारी नहीं है उन चीज़ों को डालने, डाल दिया तो फिर उसका ही नुकसान शुरू हो जाएगा, तो नहीं डाल सकता आदमी। तो वो सब चीज़ें आपको गुरुगम्य विद्या के माध्यम से ही मिलेंगी सीखने को। और जो जितना ज़्यादा चीज़ें डालेगा समझ लो उसके बाद उतना ही कम ज्ञान है, क्योंकि वो शायद कि कहीं से ले कर के पढ़ पढ़ के डाल रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। वेबसाइट भरी पड़ी हैं, मतलब गूगल के लिंक भरे पड़े हैं इन चीज़ों से, वो नहीं है, वो काम की नहीं है दोस्तों, काम की नहीं है। ऐसे तो आप हर कोई चीज़ कर लेंगे, आपको पूरा विधान मिल जाए, आपको सब कुछ मिल जाए, आपको बिल्कुल अचूक विधान मिल जाए, लेकिन गुरु के द्वारा बिना विधान के वो मंत्र दे दिया जाए तो वो काम कर जाएगा, इतना मैंने देखा है। बिना विधान के ही मंत्र काम कर जाएगा, गलती हो जाएगी तो काम कर जाएगा, क्योंकि वो गुरु मुख से या गुरु परंपरा के हिसाब से वो निकलता आ रहा है, चलता आ रहा है, तो वो गलती भी क्षमा हो जाती है उसमें। बस यही है दोस्तों, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन अगर आपका हार गया किसी भी क्षेत्र में तो आप हार गए, और मन जीत गया, मन में संतोष है, तसल्ली है, तो आप जीत गए। चाहे आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, तो मन से करिए, कोई भी काम करिए, उसमें ध्यान लगाइए। जिस तरह से आप देवता को मतलब अपने करीब लाना चाहते हैं, उस तरह से देवता भी आपको करीब लाना चाहता है। लेकिन आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए, देवता आपको पहले दूर करेगा, क्योंकि यदि कोई इस क्षेत्र में सफल हुआ है या कोई सक्सेस है, उसका नाम है या कुछ की पहचान है, तो आप उसके संघर्ष को देखिएगा पीछे। बड़ा इन चीज़ों को शुरू करते समय बड़ा परेशान रहा होगा बुरी तरह से, और वहीं वो हार मान लेता है, वहीं वो हथियार डाल देता है। वो हथियार वहीं नहीं डालने दोस्तों, उससे आगे जाना है। चलिए ठीक है मित्रों, गणेश संकट चतुर्थी है, कल गणेश जी की खूब अच्छी तरह पूजा अर्चना कर लेना, और गणेश जी को मंदिर में जाकर के एक बार ढोक दिया ना, दर्शन कर आना। महाराज के अब तुम्हारे हवाले है सब कुछ। जय गणेश जी बाबा की। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गणपति विघ्न लंबटो गजानन दे मातरो शेरम बेकिंतो गणनाथ विनायक कश्यारुकर्ण पशुपालो भैरव द्वादश नामान्य प्रातः। जय हो। दोस्तों गणेश जी के 12 नाम होते हैं, उनका जो सुबह सुबह पाठ करता है, आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो केवल ओम गणपति विघ्न राजो लंब टुंडो खाली इतना डालेंगे तो आ जाएगा, पूरा स्तोत्र निकल के आपके सामने आ जाएगा। जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माँ बगलामुखी, जय महाकाली, जय काल भैरव महाराज की, रमजान भैरव की जय। जय जयकार महाराज की।